ड्रग से बिस्मिल में तो बहुत कहानी अब तक खुलकर सामने आ चुकी है। अब तक हमें ज़ोहरा के बारे में भी मालूम हो चुका है कि असल में वो कौन लड़की है और कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, और साथ ही साथ ये सब कुछ भी मूसा को भी मालूम हो चुका है कि वो जिस खूबसूरत आँखों वाली लड़की से मोहब्बत करता था वो बहुत ही घटिया घराने से ताल्लुक़ रखती है। और इसके बाद तो मूसा उसको फिर भी बुलाने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो तो उसकी मोहब्बत में इतना सारा गिरफ्तार हो गया है कि उसको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं कि पीर साहब जैसी बड़ी और काबिले एहतराम शख्सियत को उसने थाने और साथ ही साथ पुलिस का चेहरा दिखा दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर तो उनकी बात को सुनने के बाद ही हैरान रह गया कि ये पीर साहब का गद्दी नशीन है। इसी वजह से तो पीर साहब को बहुत गुस्सा है कि मूसा किस रास्ते पर चल निकला है। वो लड़की जो कि बदनामे ज़माना है और कितनी बुरी महफिलों में जाती है, और ये उसकी मोहब्बत में उस जगह अपनी पीरी फ़कीरी को छोड़ने के बाद भी वहाँ पहुँच चुका है। उसने इस बात का कभी सोचा भी नहीं कि उसके बाप की इज्जत खाक में मिल सकती है। इसीलिए तो पीर साहब ने उसकी वालदा को भी समझाने की कोशिश की थी कि इसको रोक लें, और इसीलिए तो आगे आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इसके वालिदैन मूसा की शादी बहुत जल्द सितारा से करने के लिए कोशिशों में लग जाएंगे, ताकि ये इसी तरह ज़ोहरा की यादों से निकल सके। ज़ोहरा को भी अब एहसास होता जा रहा है कि मूसा उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को कभी भी नहीं सोच सकती कि मूसा इस तरह उसको ले जाकर उससे शादी रचाने वाला है। अभी तक तो उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना होगी, और साथ ही साथ आप ये भी देखते चले जाएंगे कि वो ज़ोहरा की खातिर अपनी वालदा के आगे भी हाथ जोड़ेगा कि वो सितारा से शादी नहीं करना चाहता, हत्ता कि उसके दिलो दिमाग में तो अब सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरा सवार है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो उसकी वालदा उसको मजबूर कर देंगी कि वो सितारा से शादी कर ले, क्योंकि यही इस मसले का हल है। अगर वो इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी तो वो खुद ब खुद ज़ोहरा को भुला देगा। उनका ये प्लान तो बहुत जल्द नाकाम होने वाला है, क्योंकि कभी भी वो सितारा को ज़ोहरा की जगह नहीं दे सकता। मूसा के दिलो दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरा सवार है, और आगे जाकर अपनी वालदा को वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा कि वो कभी भी सितारा से शादी नहीं कर सकता। आप चाहे उसको मजबूर कर लें, लेकिन मैं कभी भी इस बात के ऊपर नहीं आऊँगा कि मैं ज़ोहरा को छोड़कर सितारा से शादी कर लूँ। साथ ही साथ आप ये भी देख चुके हैं कि अभी इसकी मुलाकात मुराद अली, जिसे वो अपने आप को नामुराद पान शॉप के ज़रिए उसको इंट्रोड्यूस करवा चुका है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला है। और इसी की वजह से इसकी ज़िंदगी में ज़ोहरा भी आने वाली है, क्योंकि पहले तो वो उसको समझा रहा था कि इस रास्ते पर ना चलो, क्योंकि मेरी बर्बादी तो इसी रास्ते पर चलने की वजह से हुई। मैं मुराद अली से नामुराद बन चुका हूँ, और साथ ही साथ इन्हीं की गली में पान शॉप चलाता हूँ, और यहाँ के पान उन्हीं के घर पर जाते हैं। ये बातें तो उसके समझाने पर भी मूसा नहीं समझ रहा, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरा की मोहब्बत सवार है। जबकि अन्ना को ये बात सही तरीके से मालूम हो चुकी है कि मूसा उसके प्यार में बहुत पागल हो चुका है, इसीलिए तो वो ज़ोहरा की उसके सामने कीमत लगा चुकी हैं, और उससे ये कह चुकी हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा रकम मिलेगी तो तभी तुमसे उसकी मुलाकात करवाई जाएगी। अन्ना तो इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, जबकि आप ये भी देखेंगे कि मुराद अली की वजह से ये इस बात तक कामयाबी हासिल कर लेंगे कि ज़ोहरा और मूसा को एक मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। ये मुलाकात तो इन दोनों ने तय कर रखी है कि इसी मुलाकात के दौरान मूसा और ज़ोहरा की शादी कर दी जाए, और इन दोनों का निकाह होने के बाद अन्ना कुछ भी नहीं कर सकेगी। इसीलिए तो मूसा बहुत ज़्यादा तगोदो करेगा कि किसी तरह इसी मुलाकात में वो ज़ोहरा के साथ शादी कर ले, लेकिन ज़ोहरा तो कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अन्ना के ख़िलाफ़ जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और ज़ोहरा बहुत जल्द उसकी पकड़ में फिर आ सकती है। इसीलिए तो ये बातें आगे जाकर मूसा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का पहाड़ खड़ा करने वाली हैं, क्योंकि मूसा ने जिस दुआओं में अपनी ज़ोहरा को मांगा है वो बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में अन्ना की वजह से मुश्किलात का बायस बनने वाली है। और इसके बाद तो आप देखेंगे कि इसकी हालत मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होने वाली है, और ये उसके दर पर हर वक्त चला रहा करेगा, क्योंकि ये तो ज़ोहरा के बग़ैर अपने जीने का कोई मकसद ही नहीं हासिल कर रहा, और उसके दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोहरा का ही ख्याल है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि ईसा मूसा को समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन मूसा तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा।
جبکہ عیسیٰ کی زندگی میں بھی بہت زیادہ مسائل اس کی بیوی سکینہ کھڑا کر رہی ہے، کیونکہ جب سے اس نے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنے بوائے فرینڈ سے یہ کہہ دو کہ وہ میرے سامنے آ کر تمہیں مانگ لے تو اسی وقت میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اسی لیے تو وہ اس بارے میں بہت تگ و دو کر رہی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو اس کی بد دعا تو موسیٰ کو لگ چکی ہے اور اس کی زندگی A to Z بدل چکی ہے۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتی ہے یا نہیں۔ تو چلے آج کے پرومو کو یہی ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ پرومو ریویو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔